पीएम मोदी ने कहा है नशा मुक्त युवा और विकसित भारत। अब युवाओं को नशे से दूर करने का एक संकल्प, मगर मोदी जी के आह्वान और उनके आह्वान के बाद आप देखिए पूरे बिहार में क्या हाल है। ड्रग्स का सिंडिकेट चलाने वाले लोगों के साथ पुलिस की मिली भगत, और पिछले कुछ दिनों से हम कुछ खबर भी पढ़ रहे हैं। सहरसा में तो बड़ी कार्रवाई की गई है, एक एसआई को निलंबित किया गया है। स्मैकर्स और जो ड्रग्स के तस्कर हैं उनके साथ साठगांठ का आरोप है। अब पुलिस साठगांठ करेगी तो अभियान कौन चलाएगा? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं अविनाश पांडे जी, इनसे भी पूछेंगे। मगर मेरा एक सवाल हमेशा रहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई जो समाज को प्रभावित कर रहा है, जो बुरी चीज़ें समाज को प्रभावित करती है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाए। मगर अभियान आप कैसे चलाएंगे जब पुलिस के लोग ही इस पूरे अभियान में जुड़े हुए हैं, नशा मुक्त की जगह नशा युक्त भारत चला रहे हैं? तो अविनाश जी, ये जो नए जो दरोगा है या जो नए पुलिसकर्मी, जो नए बहाली, और फिर जो बिहार में पुलिस का साठगांठ देख रहे हैं आप, खास करके जो नशा के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साठगांठ, उसको देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना साल हम लोग, आप हमसे भी पहले से क्राइम की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ सोच पा रहे हैं आप? देखिए रजनीकांत जी, सवाल तो बहुत उम्दा सवाल आपने किया है, खास करके नशा को लेकर। 16 के बाद बिहार में जब से शराब बंद हुआ, सरकार ने बंद कराया, नीतीश जी बहुत अच्छा कदम उठाए थे और यह सोच के उठाए थे कि बिहार में शराब पीने से क्या होता है ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई रुक गया क्या अविनाश जी? मतलब बिहार में शराब रुक गई? अब रुकवा, बिल्कुल पहले से तो काफ़ी रुका है, लेकिन अब रुकवाने की जिम्मेवारी जिनके पास है उनको थोड़ा और सशक्त होने की आवश्यकता है। शराब महंगी हो गई है, रुकी तो नहीं है, लेकिन हाँ रुकी भी है। पहले जैसे जिस तरह से बिकता था, बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, नकली बिक रहा है। आए दिन खबरें आती हैं जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। अब शराब न मिलने के वजह में लोग सूखा नशा कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है बिहार पुलिस की, नालंदा पुलिस की। नहीं, आप जो कह देते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सवाल मेरा है कि क्या वर्दी जिसको रोकने का दायित्व दिया गया है, अब वो तस्करों के साथ मिल कर अगर काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो फिर आप कैसे फिर डिफेंड क्यों करते हैं आप सरकार को? आप बताते क्यों नहीं कि बिहार पुलिस के जो हाकिम लोग बैठे हुए हैं उनकी नाकामी है कि आपके सबऑर्डिनेट बिहार में बैठ करके शराब बेचवा रहे हैं, ड्रग्स बेचवा रहे हैं, सूखा नशा के कारोबार में संलिप्त हो रहे हैं। आप इतना बैकफुट पर जाकर क्यों बात करते हैं? नहीं, बैकफुट देखिए, हम बैकफुट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा अगर पुलिस का पदाधिकारी, सिपाही, दरोगा अगर ऐसा करता है और वो चिन्हित हुआ है तो सरकार को चाहिए उस पर कार्रवाई करे भाई, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि यह एक उदाहरण बन जाए। फिर सस्पेंड हो, फिर बाहर जाए, कोर्ट में जाए, फिर वहाँ से निलंबन मुक्त हो जाए, फिर कहीं ड्यूटी करे। हमारा कहना है कि बर्खास्त क्यों नहीं कर देना चाहिए ऐसे लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो करना चाहिए। कानूनन जो कानून हमारा है उसके हिसाब से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको याद होगा बिहार शरीफ में एक बच्चा अभी नशे के कारण ही मर गया ना, वो उसकी मौत हो गई। अब बताने की जरूरत तो है नहीं। आप पूरे नालंदा छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। नशा जो कारोबार है, आप जाइए गुमटी पर, 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, क्या वो आपको सिगरेट फूकता हुआ नहीं मिलता है? बिल्कुल, जो नाबालिग हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो भी नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उनमें जागरूकता लाए। जागरूकता हमको समझ में नहीं आता। इतने साल में जागरूकता के पीछे करोड़ों रुपया फूक देती है सरकार। कैसी जागरूकता भैया? 12 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, और आप लिखे हुए हैं कि 18 साल से जो नीचे का बच्चा होगा उसको आप नहीं देंगे, सिगरेट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। लंबा चौड़ा सिर्फ भाषण दीजिएगा क्या? नहीं, देखिए, जो कानून में वर्णित है रजनीकांत जी, उसी हिसाब से ना आप काम कीजिएगा। आप उनको डायरेक्ट गोली तो नहीं मार सकते हैं ना, फांसी पे नहीं लगा सकते। तो क्या अधिकारी, क्या उनको आंख नहीं है? रोड पे चलते, सड़क पे चलते उनको नहीं दिखता है? दिखता है, शिकायतें आती हैं। हम तो अभी देखिए कुछ दिन पहले रांची रोड पे देखे 112 वालों को कॉल किया गया, सूखा नशा कर रहा था, पुलिस आई, पकड़ के ले गई।
अब उसको लिए कहाँ, नशा जो केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र, वहीं पुलिस ले जाती है और क्या कर सकती है। कहाँ है नशा मुक्ति केंद्र? बिहार शरीफ में, नालंदा में, बताइए कहाँ पे है? नशा मुक्ति केंद्र आपको सदर अस्पताल में है, ऊपर वार्ड में बना हुआ है नशा मुक्ति केंद्र। बना हुआ है, ये काम भी हो रहा है। अब देखिए, अब वहां आएंगे तभी तो काम होगा। पुलिस को चाहिए, जो इस चपेटे में फंसे हुए हैं, गार्जियन को चाहिए। आज के डेट में हम तो देखिए, नशा को लेकर सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानते हैं तो संबंधित जो टीनएजर्स हैं उनके गार्जियन को। बच्चा नशा कर रहा है, ठीक है, माँ से पैसा ले रहा है, घर से पैसा ले रहा है, लेकिन गार्जियन जो है विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जो गार्जियन 5,000 जो कमाते हैं, उनका बेटा 10,000 का जूता पहन रहा, गार्जियन पूछता ही नहीं कि कहाँ से आया। बिल्कुल नहीं पूछता है। और जो गार्जियन कैपेबिलिटी नहीं है पैसा देने की, भाई उनके बच्चे चोरी कर रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय है ना, मैंने देखा अभी 10 दिन मैं खुद देखा हूँ, हेलमेट लेके भाग रहा था, लोगों ने उसको पकड़ा। वो कुछ विशेष नहीं बोला, इतना ही बोला कि हम एकरा से सांझ के पुड़िया खरीदाइए। अब सोच लीजिए, इसमें रजनीकांत जी पुलिस की जिम्मेवारी तो बनती ही है, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जो सिंडिकेट चल रहा है, कौन ला रहा है, कौन इसमें बड़े पैमाने पे घुसा हुआ है, चाहिए उसको, पुलिस को चाहिए कि जरूरत से ज़्यादा इसमें जो है एग्रेसिव होकर काम करे और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। पटना में देखिए, अभी पिछले दिनों भारी मात्रा में आपको चरस और गांजा वगैरह की बरामदगी हुई है। तो यहाँ भी चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, लोग बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पंजाब ऐसे राज्य में देखिए, उड़ता पंजाब नाम पड़ गया, आज से नहीं, अब तो उड़ता बिहार है, खुश हो जाइए फिर। हाँ सही बात है। यहाँ भी मैंने देखा है, देखते हैं सदर अस्पताल गेट के पास हम देखे अभी 3-4 दिन पहले, एक बच्चा जो है वो नशे में एकदम धुत था, BS लिए हुए था। तमाम जगहों पे ऐसे, कारगिल मोड़ पे देखते हैं। मतलब शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है भाई जो शाम के समय बच्चे जो हैं वो जो भटक गए हैं, जो मुख्य धारा से भटके हुए, खास करके वो नशे के आदी हो गए। देखिए, अविनाश जी ने बहुत सारी बातों को थोड़ा सा ढक कर बोला, मगर मुझे लगता है कि आज जो अभियान चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, तो आज तक समझ में नहीं आता अविनाश जी कि ये अभियान चला के लाखों रुपया फूंक दिया जाता है, मगर वही ढाक के 3 पात, वही गुमटी पे 12 साल का बच्चा दिख जाता है। देने वाला को भी शर्म नहीं है, लेने वाले को तो खैर अकल नहीं है। बच्चा है वो, युवा है वो, क्या भटकाव है, तमाम चीज़ें, मगर जो बेच रहा है वो तो बस 2 रुपया और 50 पैसा कमाने के लिए बेच रहा है। तो ये जो नशे का कारोबार है और चल ही रहा है, अब देखिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, पुलिस पदाधिकारी लोग मिल करके अगर ड्रग्स ये तमाम चीज़ों का सिंडिकेट चलाने लगे तो ये दुर्भाग्य है ना फिर। बिल्कुल, देखिए हम तो रजनीकांत जी स्पष्ट तौर से ये नहीं कहेंगे कि पुलिस सिंडिकेट चला रही है, लेकिन जो सिंडिकेट चला रहा, मैंने कहा पुलिस के कुछ अधिकारी, हाँ जो भी हो, अगर जो कोई सिंडिकेट चला रहा है तो इस पे अगर सरकार और हमारी पुलिस ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करती है तो आने वाला समय जो है वो बहुत खराब होगा। जो बच्चे कल के देश के भविष्य हैं, मतलब देश को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। स्थिति अगर ये रह गई तो चल बहुत इच्छा करते हैं भाई नशा मुक्त भारत हो जाए, सब कुछ ठीक है, मगर देखिए पूरा सूखा नशा जो अभी हावी है बिहार में एक विकल्प के रूप में, ये चिंता का विषय है। तो ये स्लोगन और पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।